मैं हूँ रमा बंसल। आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको प्रहलाद और नारायण के बीच हुए युद्ध की कथा सुनाऊंगी। एक समय की बात है, भृगुनंदन च्यवन स्नान करने के लिए नदी पर गए। वहां एक भयंकर विषधर सर्प ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें पाताल में खींच लिया। सर्प के आगोश में जकड़ा हुआ देखकर च्यवन ऋषि ने श्री हरि को याद करा। श्री हरि को याद करते ही उनका विष उतर गया। यह देखकर वह सर्प डर गया कि ये तो कोई महान तपस्वी हैं और मुझे श्राप दे देंगे। उन्होंने तुरंत नाग कन्याओं को उनकी सेवा सत्कार में लगा दिया। एक दिन वे दानवों की पुरी में घूमते घूमते आ गए। वहां उनकी नजर प्रहलाद पर पड़ी। प्रहलाद ने के मन में शंका जागी। उन्होंने उनसे पूछा, क्या तुम इंद्र के दूत हो? तब उन्हीं ने कहा, मैं इंद्र का दूत नहीं हूँ। और उन्होंने अपने साथ घटी सर्प की कहानी को बतलाया। तब प्रहलाद ने उन्हें आश्रय दिया और उनसे संवाद करते हुए उनसे पूछा कि धरातल पर अनेक तीर्थ स्थान हैं, आप हमें उनके बारे में बताइए। तब च्यवन ऋषि ने अनेक तीर्थस्थलों का वर्णन करते हुए नैमिष अरण्य के विषय में बताया। तब प्रहलाद दैत्यों के साथ लेकर नैमिष अरण्य में आ गई। वहां उनकी दृष्टि नर और नारायण पे पड़ी। नर और नारायण जटाधारी बनमुनि के वेश में तप कर रहे थे। उनके सामने धनुष और तरकस भी रखा था। यह देखकर प्रहलाद क्रोधित होकर नर नारायण को लक्ष्य बनाकर कहने लगे कि तुम ये क्या ढकोसला कर रहे हो? इससे धर्म धूल में मिल रहा है। कहाँ तो उत्कृष्ट तप करना और कहाँ हाथ में धनुष का उठाना। ये दोनों ही कार्य आडंबर को सिद्ध कर रहे हैं। तब नर नारायण ने उत्तर दिया, तुम हमारे तप की चिंता मत करो। युद्ध और तपस्या दोनों ही हमारी गति हैं। अब प्रहलाद बोले, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है? यदि है तो सम्रांगण में आकर मुझे दिखलाओ। प्रहलाद की बात सुनकर नर बोले, चलो तो आज से आप मेरे सामने युद्ध में डट जाओ। फिर दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे के ऊपर बाणों की वर्षा करते रहे और दोनों एक दूसरे के बाण को काटते रहे। इस बीच प्रहलाद शांत रहे, परंतु प्रहलाद ने नारायण पर भी बाणों का प्रहार कर एक बार उनके ऊपर ऐसी शक्ति छोड़ी जो उनकी छाती पर जाकर लगी, जिससे नारायण ने फिर अपनी शक्ति से बाण छोड़कर उनकी गदा का खंड कर दी। तभी महाभगवान विष्णु जी ने पैर रखे। दैत्यराज प्रहलाद ने उनकी स्तुति कर कहा, आप तो दानव और दैत्य दोनों के आराध्य हैं। मुझे 100 वर्ष हो गए हैं इन तपस्वियों से युद्ध करते करते, परंतु मैं अभी तक जीत हासिल नहीं कर पाया हूँ। इसका क्या कारण है? तब भगवान बोले, इन दोनों ही सिद्ध पुरुष मेरे ही अंश अवतार हैं। नर और नारायण नाम से ये विख्यात हैं। तुम इन्हें नहीं जीत सकते हो। तुम अपने मन में सिर्फ भक्ति का भाव रखो। यह सुनकर प्रहलाद का मोह दूर हो गया और वे पछताने लगे। तब उन्होंने नारायण के पैर पकड़कर उनसे क्षमा मांगी और बोले, प्रभु, आपकी मोह माया में फंसकर मैंने ये अपराध कर दिया है। और तब उन्होंने उनसे क्षमा मांगकर अपने लोक में चले गए। नर नारायण फिर से तपस्या करने लगे। आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल RB आराधना को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए।